में मत लाओ। सुख मन को होता है, सुख सुविधा शरीर को होती है, असुविधा शरीर को होती है, और सुख दुख मन को होता है। काला चमड़ा होता है, बोले मैं काला हो गया, तू काला नहीं हुआ लाला। गोरा चमड़ा होता है सर्दियों में, बोले मैं गोरा हो गया। मांस बढ़ता है जरा सर्दियों में, जाड़ों में, बोले मैं मोटा हो गया। गर्मियों में जरा आहार कम लिया जाता है, पतला हो जाता है, मांस कम होता है, बोले मैं पतला हो गया। अरे लाला, परमात्मा के प्यारे सनातन अंश ईश्वर के, काला तू नहीं होता, गोरा तू नहीं होता, मोटा तू नहीं होता, पतला तू नहीं होता, लंबा तू नहीं और नाटा भी तू नहीं। लंबी हड्डियों की रचना है, नाटी हड्डियों की व्यवस्था है। ऐसी हड्डियों के पिंजर तो कई करोड़ों बार तेरे को मिले, कई बार मिले और कई बार छोड़ दिए गए। ऐसे ही इस पिंजर को भी एक दिन छोड़ देगा। तू काला नहीं, तू गोरा नहीं, तू लंबा नहीं, तू नाटा नहीं, तू मोटा नहीं, तू पतला नहीं, तू सुखी नहीं। सुख अनुकूलता से आता है, मन सुखी होता है। दुख प्रतिकूलता से आता है, मन दुखी होता है। उस सुख दुख को भी कोई सत्य स्वरूप देख रहा है, वह कल्याण स्वरूप तेरा शिव है। तो उससे मुलाकात कर। बच्चा चलते चलते गिर पड़ता है, लेकिन हर समय रोककर नहीं उठता है। चोट तो लगी, लेकिन जब तक उसकी दुखाकार वृत्ति पैदा नहीं होती तब तक वो दुखी नहीं होता है। एयर कंडीशन में बैठा है साहब, टीवी अपना रंग दिखा रही, रेडियो पायल चमका रहा है, आइसक्रीम पड़ी है, दास दासियां हजूरी भर रहे हैं, ऐसी सब सुविधाएं हैं। लेक पैलेस में मेरे को बताया किसी ने कि 7 कमरे हमारे जो हैं 7,500 रुपया रोज का किराए से चलते हैं। 16 तारीख को हम गए थे, वहां के लोगों ने हमको बताया। तो 7,500 रुपया उदयपुर में लेक पैलेस में जाकर कमरे में ठहरे कोई आदमी, एक दिन का 7,500 देवे। एक दिन बीता, 7,500 पूरे हो गए, उसको थोड़ी सुविधा मिली, लेकिन हो सकता है कि वो 7,500 रुपया देकर एक दिन के लिए रहता है और उस वक्त उसके मन में सुखाकार वृत्ति नहीं बनी, तो 7,500 रुपया एक दिन के देते हुए भी इतना वो सुखी नहीं हो सकता जितना इस धरती पे मिट्टी पे बैठे शिव कथा सुनते सुनते आपके हृदय में सुखाकार वृत्ति पैदा होती है। तो मानना पड़ेगा कि सुख के साधन मिलना एक बात है, सुखाकार वृत्ति होना दूसरी बात है। दुख के साधन होने पर भी अगर दुखाकार वृत्ति नहीं हुई तो आदमी दुखी नहीं होता। बच्चा चलते चलते गिर पड़ता है, लेकिन दुखाकार वृत्ति उत्पन्न नहीं हुई तो वो दुखी नहीं होता है। तो आपकी वृत्ति उत्पन्न होती है दुखाकार, तब आप अपने को दुखी मानते हैं। सुखाकार वृत्ति उत्पन्न होती है तब आप अपने को सुखी मानते हैं। आप सुखी हो कि दुखी हो, बाबा कभी तो हम सुखी हैं, कभी तो दुखी। आप पापी हो या पुण्यात्मा, बाबा कभी हम पापी हैं, कभी पुण्यात्मा। आप बीमार हो या तंदुरुस्त, बोले बाबा जी हम कभी बीमार हो जाते और कभी तंदुरुस्त। आप अच्छे आदमी हो कि बुरे हो, बाबा कभी कभी तो हम बहुत अच्छे, अभी तो बहुत अच्छे हैं, इस समय तो हम लोग बहुत अच्छे, लेकिन बाजार में जाए और जरा तू में हो जाए फिर हमारे जैसा कोई बुरा नहीं। हम ही कहते मेरे जैसा कोई बुरा आदमी नहीं मिलेगा। जयराम जी की मैदान में अगर हम डट जाए तो मुश्किल है पीछे हट जाए, हमारे जैसा कोई बुरा नहीं मिलेगा। तो तुम बुरे आदमी हो कि भले आदमी हो, कि बाबा हम तो कभी भले आदमी और कभी बुरे आदमी। अच्छा, तो तुम एक हो कि अनेक हो? बोले है तो हम एक। तो जब बुरे आदमी होते तो फिर भले कैसे हुए? बीमार होते तो तंदुरुस्त कैसे? सुखी हुए तो दुखी कैसे? तो मानना पड़ेगा कि तुम एक हो, ये वृत्तियां तुम्हारी अनेक है, बिल्कुल सीधी बात है। इसको तो नास्तिक भैया भी स्वीकार करेगा। शत्रु भैया हो कोई, है तो नहीं मेरा कोई शत्रु, लेकिन शत्रु भैया भी कोई हो तो वो भी इस बात को तो स्वीकार करने की कृपा करेगा ही। हम एक है, ये वृत्तियां अनेक है। तो ये सुख दुख वृत्तियों को होता है।
कितना भी बढ़िया सुख हो, चाहे कितना भी खतरनाक दुख हो, वृत्तियों को होता है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि अपने शिव स्वभाव से भूले हैं, आत्मशिव की पूजा नहीं जानते, इसलिए इन वृत्तियों के साथ जुड़कर जूझते रहते हैं। जैसे तरंगों को देखते हो तो आह्लादित रहते हो, लेकिन दरिया की तरंगों से जुड़ते हो तो थपड़े खाने पड़ते। ऐसे इन वृत्तियों के साथ जुड़ते हैं हम तो थपड़े खाने पड़ते। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि मुनीश्वर, जो बालक मति के हैं, आरंभिक हैं, वे तो पंचामृत की पूजा करके मेरी आराधना करते हैं, उन्हें भी पुण्य लाभ होता है। लेकिन तुम्हारे सरीखे जो तत्व चिंतक महापुरुष हैं, वे तो आत्मशिव की पूजा करके 13 निमेष भी कोई इस आत्मशिव की कथा सुनकर इसमें तल्लीन हो जाए तो मुनीश्वरों से जगत दान करने का फल होता है। 17 निमेष भी इस आत्मशिव की कोई कथा सुने और उसमें वृत्ति विश्रांति पाए तो उसे वाजपेयी यज्ञ करने का फल होता है। एक घड़ी भी अगर आत्मशिव में विश्रांति पाता है तो उसे कई यज्ञ करने का फल होता है। एक मुहूर्त, 4 घड़ियों का एक मुहूर्त होता है, 4 घड़ियां। अगर आत्मशिव में विश्रांति पाता है तो उसे अश्वमेघ यज्ञ करने का फल होता है। और एक पहर इस आत्मशिव में जो ध्यानस्थ रहता है उसे कई अश्वमेघ यज्ञ करने के फल होते हैं। हे मुनि शार्दुल, जिन संतों के दर्शन से संसारी लोगों के पाप ताप क्षीण हो जाते हैं, जो संत औरों को पवित्र करने वाले, ऐसे पवित्र करने वालों को भी ये आत्मशिव का ध्यान पवित्र करता है। ऐसा ये ध्यान है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम। तीर्थ में तुम्हारा शरीर नहाता है, ध्यान में तुम स्वयं नहाते हो। नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, यज्ञ में तुम्हारी वस्तु सफल होती है, लेकिन ध्यान में तो तुम्हारे 5 विकार स्वाहा होते और तुम्हारा स्व सफल होता है। नास्ति ध्यानम समम दानम, दान करने से तुम्हारा धन अन्न शुद्ध होता है, लेकिन ध्यान करने से तुम स्वयं शुद्ध होते हो। शिव जी पार्वती को कहते और भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तपस्वी भी अधिको योगी ही। तपस्वी तप करता है, सत्संग नहीं मिला तो आत्मशिव से योग नहीं कर सकता। मैं तपस्वी हूं, मैं नमक नहीं खाता, मैं अन्न नहीं खाता, मैं जूता नहीं पहनता। कई ऐसे लोग मिले, सज्जन लोग, हम जूता नहीं पहनते महाराज, 12 साल हो गए। मैं कहा महाराज जी पहन लो तो और अच्छा है, जूता न पहनने को याद कर रहे हो, मैं कौन हूं इसको याद करो, खोजो। हम फलहारी खाते हैं, अन्न नहीं